नमस्कार दोस्तों, एवन हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त की बात करें तो फिलहाल गांव मतलोडा के अंदर पहुंचा हूं और गांव मतलोडा के अंदर जो गीताराम मेमोरियल स्कूल है आज उसके अंदर पहुंचा हूं। तो देख सकते हैं मेरे पीछे जो स्कूल देख रहे हैं आप, गीताराम मेमोरियल स्कूल है। आज इस स्कूल के अंदर एक ऐसा टेक्निक जो कहते हैं हरियाणा के अंदर टेक्निक की कोई कमी नहीं है, हरियाणा के अंदर दिमाग की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हरियाणा के जो टैलेंट है वो बड़ा ही बखूबी देखने को मिलता है। और आज उन बच्चों के अंदर भी कुछ टैलेंट दिखाने का काम करेंगे वो बच्चे। मेरा दीक्षा दीक्षा कौन से फ्रॉम +1 क्लास। अच्छा, कहाँ से हो दीक्षा? खड़कपुनिया से। खड़कपुनिया से। आप भाई? माई सेल्फ अंजू फ्रॉम +1 क्लास। माई विलेज नेम इज कुंभाखेड़ा। कुंभाखेड़ा से। अच्छा, ये क्या कुछ दर्शाना चाहते हैं आप इससे? आज हमने मॉडल ह्यूमन स्केलेटन के ऊपर बनाया है। हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, किस किस प्रकार होती है, कहाँ पर होती है। हम आपको दिखाते हैं। हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। उन्होंने हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक एक्सियल सिस्टम और सेकंड है सर्कुलर सिस्टम। जो हमारा एक्सियल सिस्टम है उसमें 80 बोन्स होती है और जो हमारा जो सर्कुलर सिस्टम है उसमें 126 बोन होती है। सबसे पहले हम एक्सियल सिस्टम एक्सप्लेन करेंगे। हम सबसे पहले लेते हैं हमारे एक्सियल सिस्टम में, हम सबसे पहले लेते हैं हमारा स्कल यानी कि खोपड़ी। स्कल में हमारे 8 बोन होती है और हमारा जो फेस होता है उसमें 14, ये होगी 22 बोन। उसके बाद हम लेते हैं हमारे ईयर्स। ईयर्स में 1 ईयर्स में 3 बोन होती है, उनका नाम मैलियस, स्टेपिस और इनकस। जो इनकस बोन है वो हमारी बॉडी में सबसे पहले बनती है। जो स्टेपिस हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है और जो मैलियस है वो सबसे कमज़ोर बोन होती है। ये हमारी 6 बोन होती है। सबसे कमज़ोर कौन सी होती है? स्टेपिस बोन। और इसके बाद इसकी ये वाली हड्डी होती है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी यही होती है। जो लोअर जा में प्रेजेंट होती है, ये जो लोअर जा में प्रेजेंट होती है इनका नाम है मैंडिबल, और जो अपर जा में प्रेजेंट होती है इनका कहते हैं मैक्सिला। फिर आती है हमारी ये गले की हड्डी, हायोड बोन। इसकी विशेषता ये है कि ये किसी के साथ अटैच नहीं होती, सिर्फ मसल्स के साथ ही अटैच होती है। मतलब बाकी सारी वो हड्डियां जो एक दूसरे से अटैच होती है, लेकिन ये सिर्फ मसल से होती है, बाकी और किसी हड्डी से नहीं। फिर आती है हमारी रिब्स। बिल्कुल, रिब्स 24 रिब्स होती है, 12 का पेयर होता है। ये जो थोड़ा ना साथ में हिंदी में बोलते रहो क्योंकि दर्शकों को सभी चीज़ें समझ में आ जाती। जी हमारी पंसलियाँ 24 पंसलियाँ होती है, मतलब 12 एक तरफ दूसरी तरफ भी 12। जोड़े में प्रेजेंट। हाँ, ये मतलब जोड़े में प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है, जो 7 पेयर होते जो फर्स्ट के 7 पेयर होते हैं, 7 जोड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं हम ट्रू रिब्स, क्योंकि ये स्टर्नम से जुड़ते हैं। ये हमारा स्टर्नम है। इनसे मिला के स्टर्नम से मिला के 25 हड्डियाँ हो जाती है। जो हमारे 7th पेयर फर्स्ट वाले, इन्हें कहते हैं हम ट्रू रिब्स, क्योंकि ये स्टर्नम से भी जुड़ते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं किसको? इनको पसलियाँ। पंसलियाँ होती है। बाकी अभी नीचे और कुछ तो बता दो जो जल्दी ताकि नीचे का ये हमारे 3rd पेयर, ये हमारे 8th 9th 10th, इन्हें कहते हैं हम फॉल्स रिब, क्योंकि ये इनसे जुड़ के फिर स्टर्नम से जुड़ते हैं और ये हमारे वर्टिकल कॉलम से जुड़ते हैं। वर्टिकल कॉलम हमारी हो गई जो इसके 26 पेयर होती है, यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हाँ, उसके 26 भाग होते हैं। हाँ, और जो 2 रिब्स है वो सिर्फ वो मतलब फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है और इनसे ना बच्चे को कोडी वगैरह भी हो जाती है। हाँ, छोटे बच्चे को कोडी वगैरह इन दोनों हमारी वर्टिकल कॉलम से तो जुड़ते हैं, लेकिन स्टर्नम से हमारे हम आम भाषा में कहते हैं कि बच्चे को कोडी होगी। यही कारण है कोडी होने का कि भाई ये 2 रिब्स है हमारे दूसरे पसलियों के अंदर चले जाते हैं और यही कोडी होने का कारण होता है। और इसका पूरा इसका और बता थोड़ा। ये हाथ है हमारा, एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती है और पैर में भी 30 हड्डियाँ होती है, चारों की मिलाकर 120 हड्डी जो होती है। जो हमारी फिंगर्स है उसमें 14 हड्डियाँ होती है सभी में, और जो हमारे जो हथेली का जो जॉइंट है वो 5 होते हैं, और जो हमारा हाथ का जॉइंट है उसमें 8 हड्डियाँ होती है। इनका नाम दिया जाता है, इन्हें कहते हैं हम ह्यूमर्स, इनको कहते हैं अल्ना, इनको कहते हैं रेडियस। जो रेडियस होती है वो अल्ना से बड़ी होती है, और इन्हें कहते हैं हमारा ये जो रिस्ट का ज्वाइंट होता है ये हमारी 8 होती है, इसे कहते हैं कार्पस, और हमारी हथेली कहते हैं 5 होती है, इन्हें कहते हैं मेटाकार्पस, और हमारी फ्लैंजेस। इसी तरह ये लेते हैं हम पाँव। इसी तरह पाँव में भी होती है 30 हड्डियाँ। इसी तरीके से बोलते हैं? नहीं, इनके अलग नाम है। इन्हें कहते हैं हमारी ह्यूमर्स। फीमर, जो फीमर हो रही है हमारी सबसे बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है, और इन्हें ये दो हड्डी है, इन्हें कहते हैं हमारी फिबुला और टिबिया। जो टिबिया वो फिबुला से बड़ी होती है। इन्हें कहते हैं हमारी जो हमारे घुटने जॉइंट्स है, यहाँ पर जॉइंट 7 होती है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे 8 होती है, यहाँ पर
और यहाँ पे कहते 7 हैं पटेला। हड्डी होती है। वैसे ही हाथ की तरह यहाँ पे 5 हड्डी होती है। इन्हें और कहते हैं मेटाटार्स और इन्हें कहते हैं फ्लैंजिस। उंगलियों में 14 हड्डी। इसी तरह है। इसी तरह दूसरा पैर हाँ, भी। इसी तरह 20 हड्डी आ जाती है और 6 अच्छा बच कैसे जाती मन है। में आया बच्चों आपको ये चीजें, मतलब कि ये मैंने चीजें दिखानी है, कैसे मन में आया? क्योंकि सर हम बायो के हैं, बायो में इसी तरह का आता है। अब हम बायो नहीं, और लेके कुछ नहीं सोचा आपको मन में आया, यही चीजें क्यों आई? सोचा है सर, हम सोचते करते हैं कि सर भाई हड्डी हमें पता होना चाहिए कि भाई कितनी हो, कहाँ पर हो, कितनी हो, उनका नाम भी पता चले। हमें अपनी बॉडी के बारे में तो पता होना चाहिए। कि सभी को बताना चाहती है कि सभी को खुद के शरीर के बारे में पता चले, खुद की हड्डियों के बारे में पता बताएं भाई कितनी कहाँ पर सबको कितनी पता होना जी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ये चीजें बनाने में आपको कितना समय लगा और कैसे? समय तो बहुत लगता है, बहुत दिन पहले लगते हैं कि फिर, लेकिन हमारे जो टीचर है, हमारा स्टाफ है, वो बहुत मेहनती है। हम भी उनके साथ मिलके हमारा पूरा तैयार। कितने दिन लगे सच्ची बताइए, झूठ ना बोल दियो। नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे। जो स्केलेटन तो मतलब परचेज किया था। हम थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहे इनको और पूरा तैयार करवा दिया। अच्छा बनना क्या चाहते हो? हम MBBS डॉक्टर। परमिशन लेते हैं, बच्चों से पूछते हैं। भाई राम राम। राम राम भाई। अपना नाम बता दे बच्चे। शिव गणेश शर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ता है? मैं सर यहीं पढ़ता हूँ सर, कॉलेज में पढ़ता हूँ मैं। कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा आज जो आपने बनाया है क्या कुछ चीज़ बना रखी है, पहले बता दीजिए। सर ये पहले तो ये बनाया मैंने। अच्छा ये क्या है सर? ये सर झटका मशीन है। अच्छा सर। जैसे अपने खेतों में जानवर वगैरह या फिर कुत्ते बिल्ली या सुअर वगैरह, घरों में बंदर वगैरह आ जाते हैं, उससे बचाने के लिए झटका मशीन है। इसमें 1200 वोल्ट का करंट निकलता है, लेकिन इससे इंसान मरता नहीं है क्योंकि वोल्टेज 1200 वोल्ट है लेकिन करंट इसका लो है, जिसकी वजह से वोल्टेज कम है तो इंसान मरता नहीं है। झटका लगता है पल्स, इसमें थोड़ी देर के लिए आता है। इसमें AC करंट फ्लो होता है, थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो होता है। ये किन किन चीज़ों से बनाया आपने? ये इसमें एक प्लेट लगी हुई है और एक ट्रांसफार्मर है, एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है इसमें। हाँ जी सर। अच्छा और मन में कैसे आई आपको, ये कैसे जूझा आप? ये सर ज़रूरत की वजह से आया विचार। जैसे खेतों में जानवर आते रहते हैं, दिन रात भागे, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो फिर ऐसे ही सर्च करते करते इसके बारे में जानकारी हुई, तो फिर बनाने का विचार आया कि अब ना जाना पड़े और काम बन जाए यहीं से घर से बैठे। और जो एक बार इसको टच कर लेता आता है वो दोबारा नहीं आता है। इंसान मरता तो नहीं है, लेकिन एक बार इसकी फिटिंग की जो वायरिंग वाली देख लेता है तो जानवर तो कभी आता ही नहीं है, और बंदर वगैरह जो भी देख ले वो आता नहीं है। अच्छा कितने दिन लगे इसको बनाने में आपको? सर अपने हम ग्रुप ने मिलके बनाया था। ऐसा सामान आने में टाइम लग गया थोड़ा सा, और मीटिंग थोड़ा अरेंजमेंट करने में हफ्ते भर तो लग गया था सर इसको। सब तो लग गया। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ये और एक और बंदा रखा है, इस भाई ने भी पूछ लिया। भाई नमस्कार सर। मेरा नाम लाभ सिंह है सर, मैं CTI कॉलेज से हूँ सर। ये हमें ऑफिस वायरिंग बना रखी है सर। इसमें हमने एक बेल का प्रयोग कर रखा है और 3 स्विच लगे हुए हैं सर। बेल स्विच है और 3 बार बल्ब लगा रखे हैं। मान लो 3 कमरे हो गए इसमें, और तीनों में ऑफिसर बैठे हैं। मान लो किसी ऑफिसर ने PN को बुलाना है तो अपना स्विच ऑन करेगा और बाहर का बल्ब ऑन हो जाएगा, जिससे PN पजल नहीं होगा। PN को पता चल जाएगा भी किस ऑफिस से हमें बुलाया गया है, तो उसी का बल्ब ऑन हो जाएगा और PN उस कमरे में एंट्री करेगा। जिस भी ऑफिस वाले ने उसको बुलाना PN को, तो वो उसी का बार बल्ब इंडिकेशन देखेगा और उसके अंदर एंट्री कर जाएगा, जिससे PN को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तीनों ऑफिस में चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, जिससे उसका काम आसानी से पूरा हो जाए। बिल्कुल। अच्छा इसमें कितना दिन लगा आपको बनाने में? सर ये तो 2 दिन में ही पूरा हो गया था सर। अच्छा ये मन में कैसे आई आपको, किस तरीके से सर ये जूझा? PN को देखते हुए, जैसे मान लो PN को 3 कमरों में से आवाज़ लगाते हैं, PN को ये नहीं पता चलता भी किस कमरे से आवाज़ लगाई, कभी उस कमरे में जाता है कभी उस कमरे में जाता है। इसको सोचकर उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, ताकि इससे PN पजलना है और उसका काम आसानी से हो जाए और काम में जल्दी बन जाए। अच्छा कितने जनों ने मिलकर बनाया, या आपने अकेले ने सर बनाया? मैंने अकेले नहीं बनाया ये सर। हाँ जी सर। इसमें 3 बेल स्विच लगे हुए हैं और 3 बल्ब लगे हुए हैं और 1 घंटी लगी हुई है सर। हाँ जी सर। अच्छा इनसे पता लग जाता है कौन सा ऑफिसर ने बुलाया? ठीक है। इसका बार बल्ब जलेगा सर, उसे पता चल जाएगा, PN को पता चल जाएगा इस ऑफिस से बुलाया है। अच्छा ये एक और बना रखा है भाई ने, इनसे भी पूछ लेते हैं क्या कुछ है। भाई राम राम। राम राम भाई जी। अपना नाम बता दे। मेरा नाम है रामवीर सिंह और आपका जो CTI कॉलेज है उसका मैं स्टूडेंट हूँ, इलेक्ट्रीशियन का। हाँ जी। अच्छा जो इलेक्ट्रिशियन का ही आविष्कार किया आपने, क्या कुछ है इसका बता दीजिए थोड़ा। तो ये है जैसे अपना जो सीढ़ियाँ होती है हमारे घरों में, जैसे स्टेयर्स होती हैं, उनकी वायरिंग होती है, एक स्पेशल वायरिंग होती है, और इस वायरिंग की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो इस वायरिंग से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम कम कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है सर। भाई ये एक और जो लड़कियों ने बनाया हुआ है इससे बात करते हैं। भाई राम राम। मेरा नाम वीनू है, मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। कौन से गांव से?
मतलोडा गांव से। मतलब ऐसे भाई मीनू, या क्या कुछ आपने बनाया है इसके बारे में बता दीजिए। आज मैंने एटॉमिक मॉडल बनाया है। हम इसमें एटम के बारे में बताएंगे। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एटम के 3 पार्ट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का मास इक्वल करेंगे तो वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। और एलिमेंट्स न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, जिनको मापने का फॉर्मूला है 2n²। अच्छा, ये जो चस रहे हैं लाइटें, इसका क्या कारण है? ये एलिमेंट्स है और ये मतलब सारा कि पहली ऑर्बिट्स में कितने हैं और सेकंड में कितने हैं। ठीक है, ओके गुड़िया। तो एक और गुड़िया भाई, इसने भी कुछ बम सा बना रखा है। क्या बना रखा है भाई गुड़िया? हमने फायर एक्सटिंग्विशर बना रखा है। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, नाम अपना? मेरा नाम खुशी है। खुशी कौन से गांव से हो? मतलोडा गांव से। अच्छा, खुशी के बनाए हो अपने दोबारा बता दीजिए। हमने ये फायर एक्सटिंग्विशर बनाया है। हम ये बताना चाहते हैं कि हमने ये कई जगह हॉस्पिटल हो गए, जैसे स्कूल हो गए, हमने ये लगा तो देखा लेकिन हमें इसका यूज़ नहीं करना आता। अगर कहीं पर आग लग जाती है, मानो हमारे पास जल नहीं है, तो हम इसका यूज़ कैसे करें, हमने ये बता रखा है। जैसे इसके साथ हमें यहाँ से पंप करेंगे और अगर इसको ऐसे लगाएंगे तो ये आग बुझ जाएगी। इसके लगाने से, इसको पंप करने से यहाँ से आग बुझ जाएगी। हाँ। ओके। तो भाई और भी बच्चे हैं यहाँ। फंका है बना रखा है। क्या बना रखा है भाई गुड़िया ने? बिरयानी गांधी वाला छक्का बना रखा है सर। अब भाई गुड़िया, क्या नाम तेरा? सर जी, नैन्सी। नैन्सी कौन से गांव से है? मतलोडा। तेरा भाई? ज्योति। ज्योति किसकी है? संदीप की। संदीप की। कौन से क्लास में पढ़ा है? 4th में। 4th में पढ़ते हो। अच्छा बच्चों, ये क्या कुछ बना रखा है बच्चों तुमने? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। अच्छा, तो इसका बता दीजिए किस तरीके से बनाया आप लोगों ने? ये है सन के सबसे नज़दीक ग्रह है मरकरी के बाद वेनस के बाद अर्थ के बाद मार्स। अच्छा, ये बनाया ना आपने, कैसे मन में आई आपको ये बनाने की? सर जी, कैसे मन में आई? मन में तो कुछ आया होगा ना जब आपने बनाई। कैसे सोचा, कैसे आयोगी ये चीज़ हमने बनानी है? सर जी, सर ने बोला था। अच्छा, सर ने बोला था। अच्छा, कितने दिन लगे आपको बनाने में? सर जी। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। बच्चे हैं ये जो तुम्हें पूरा है भाई के बनाया रखा है इसकी, और पूछ लिया भाई साहब ने। तो आजा भाई, रोके एक बार इसको दिखा दे भाई। पूरा ट्रांसफार्म बनाया रखा, पूरा बढ़ना पूरा लिया भाई। राम राम। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम निरंजन कुमार है। निरंजन जी कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, यहाँ ITOT करने आया हूँ मतलोडा। अच्छा, ठीक है, ये हमारा थर्मल पावर प्लांट है। अच्छा, थर्मल बना दिया। हाँ, मैं दिखा दे एक बार थर्मल पावर प्लांट देख लो मतलोडा का, जो गीताराम मेमोरियल स्कूल में दे रहा है। देखा होगा चाहे तो आपने खेदर देखे है या फिर थर्मल प्लांट पानीपत देखे, चाहे भाई मतलोडा देखने लाए गीताराम मेमोरियल स्कूल में। हाँ जी, बता दीजिए इसके बारे में। ये हमारा थर्मल पावर प्लांट है। यहाँ से हमारा विद्युत उत्पन्न होता है। अब हम कैसे उत्पन्न करते हैं उस प्रोसेस को के बारे में जानते हैं। बिल्कुल सर। पहला बात कि हमारा यहाँ कोयला है। इस कोयला का काम है, यहाँ कन्वेयर बेल्ट है, इसके अंदर हम डालते हैं कोयला हमारा कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से इसके अंदर चूर्ण होती है। उस कोयला को पीसने के बाद एक छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में बांट देती है। उसके बाद हमारा एक साइड में टैंक होता है, उसमें हम उस कोयला को स्टोर कर लेते हैं। और इस पाइप के थ्रू, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, हम ये 2 बॉयलर है, उस 2 बॉयलर के भट्ठी में थोड़े थोड़े करके मोटर की सहायता से कोयला को भेजते हैं। उससे क्या होता है, हमारा आग हमारा कंटिन्यू जलता रहता है और 1000 सेल्सियस डिग्री उसके अंदर आग होती है। और उसके ऊपर हमारा पानी का टैंक होता है। पानी का टैंक का काम है पानी को गर्म करना। ठीक है, पानी जब गर्म होती है। चलो ठीक है सर, ये आपने जो चीज़ बनाई है जी, कैसे मन में आई कि आपने थर्मल पावर प्लांट बनाने की? हमारा इससे क्या है ना, बच्चों को क्या है कि हमारा वहाँ तक जा नहीं सकता है देखने के लिए, और उसके अंदर अलाउ नहीं होती है देखने के लिए। तो उस चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं कि ताकि बच्चे कुछ समझ सके कि इसका इसका पार्ट क्या क्या होता है, उसका भाग क्या क्या है, उसके बारे में कुछ समझ सके, इमेजिन क्या कुछ चीज़ें होती है, क्या कुछ लगती है इनमें? इसके अंदर हमारा ये टरबाइन होता है। इसके अंदर टरबाइन के पीछे हमारा जनरेटर होता है, जो हमारा स्टीम होती है वो हमारा टरबाइन के पास जाती है और घूमती है। कितने दिन लगे आपको बनाने में इसको बनाने में हमें 3 महीने लग गए। 3 महीने लगे। आपने अकेले ने बनाया? नहीं, मैंने अकेले नहीं, हमारे साथ दोस्त लोगों ने मदद किया है, मिल के किया। और इस चीज़ को बनाने में 3 महीने समय लगे, क्योंकि हमारा सामान लाने में हर एक चीज़ को छोटा मोटा तो उसको समय लगता है बनाने में, और इसको बना करके हम लोगों ने तैयार किया। धन्यवाद।
तो ये थे, देख सकते हो भाई, एक थर्मल पावर प्लांट बना कर रख दिया यहाँ पे, और बच्चों में छोटे बच्चे हैं यहाँ से साइड में छोटे बच्चे। अच्छा एक मिनट, तो एक और ये क्या बना रखा है, इनसे पूछ लेते हैं बच्चों से। भाई राम राम। नमस्कार जी, यह हाइड्रोलिक ब्रेक है। अच्छा हाइड्रोलिक ब्रेक, अच्छा इसके बारे में पूरा खुल के बता दीजिए ताकि दर्शकों को पता लग जाए क्या किस तरीके से बनाई है। ये भाई करेंगे, ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करा है जी। अच्छा जब हम किसी लिक्विड के एक सिरे पर प्रेशर लगाओ हनी तो दूसरे सिरे पर प्रेशर लगाओ हो जाएगी, और तो ये इस पिस्टन न दबाओगा और पिस्टन टायर का रिम न दबाओगी, जिस तक ब्रेक लगा। ये देखो जी, करके दिखाई दे भाई, देख सकते हैं बस जवान चरखा चल रहा है। चरखा नहीं जी, टायर है, टायर, और ये दोनों रोक दे जी। अच्छा इसको फिर ये ऐसे रोक देते हैं। हाँ जी ठीक है। अच्छा आप लोगों ने कैसे मन में आई कि ये भी चीज़ें बनानी होंगी? सर ये हर जगह काम आती है, हर वाहन में जो भी है हमारे पास ट्रैक्टर गाड़ी उसमें काम आवा है, तो ये ज़रूरी ब्रेक। तो देख सकते भाई, जो ये चीज़ ऐसी बना दी है, हर एक चीज़ में मतलब जब भी ट्रैक्टर या कुछ भी चीज़ हमें चलाते हैं उसमें ज़रूर पड़ती है इसकी ज़रूरत। तो ये कुछ चिमटा बना रखा है, क्या बना रखा है भाइयों? डबल कोण जी। डबल कोण, अच्छा किस चीज़ का कोण है ये? यू जी डबल कोण है जी, ये सेंटर ऑफ मास पे है जी। किसी भी चीज़ का सेंटर ऑफ मास ऊंचाई से नीचाई की तरफ आता है। जैसे हमने एक सिलेंड्रिकल पाइप ली है, ये ऊंचाई से इसका सेंटर ऑफ मास है 10 सेंटीमीटर है। जब ये नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास 8 सेंटीमीटर हो जाता है। हमने ये डबल कोण लिया है, डबल कोण का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है, और ये ऊपर जाने के बाद इसका सेंटर ऑफ मास 8.3 सेंटीमीटर हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है किसी वस्तु का सेंटर ऑफ मास ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाता है। थैंक यू जी। हाँ बस, और साथी बच्चे पूछ लिया, बताना क्या बना रखा है? इलेक्ट्रिक बैल। इलेक्ट्रिक बैल, अच्छा ये कैसे बना हुआ है हमने? नमस्कार सर, मेरा नाम चिराग है। मेरा नाम लक्ष्य है। तेरा नाम लक्ष्य है, कौन से काम से? दोनों मतलोडा। दोनों मतलोडा से। अच्छा जो ये इलेक्ट्रिक बैल बनाया है तो आपने कैसे मन में आया कि ये बनाना हमने? सर ऐसे ही बना दिया, ऐसे ही बना दिया के लिए। अच्छा ये किस चीज़ में काम आता है ये? सर ये ऑफिस कार्यालयों, घरों कार्यालयों ऑफिसों में काम आता है। अच्छा वहाँ क्या कुछ करा जाता है, इसके बारे में थोड़ा बता दे खोल के। घरों में अगर कोई आता है तो इसे अगर दबाता हमें पता चल जाता है कि बाहर कोई आया है। अगर कहने का मतलब आपका ये कि घंटी बजाय बना रखी है अपने यहाँ। ठीक ओके भाई। तो भाई और भी है भाई कि मिलती है कि बना रखी है, देख सकते डब्बे दो। नमस्कार भाई बच्चों। नमस्कार। मेरा नाम शुभम है। मेरा नाम साहिल है। साहिल है। हम 8वीं मतलोडा गांव से हैं। 8वीं क्लास में पढ़ते दोनों? दुर्जनपुर से। ये दुर्जनपुर से। अच्छा बस दुर्जनपुर वाले दोनों बता दो कि कुछ बनाया आप लोगों ने? सर जी इसका आपने बनाया? हमने सबसे पहले 2 जार लिए। एक जार में हमने पेट्रोल डाल दिया, दूसरे जार में हाँ पेट्रोल है, पेट्रोल डाल दिया पेट्रोल है, और दूसरे जार में हमने पानी डाल दिया। एक नली के द्वारा हमने एक सिरे इसके सिरे को पेट्रोल में डाल दिया, दूसरे सिरे को हमने पेट्रोल से कुछ ऊपर रखा। उसी नली के दूसरे सिरे को हमने पानी में डाल दिया, और दूसरी नली के सिरे को हमने पानी से कुछ ऊपर रखा, और बाद में इसको हमने चूल्हे से अटैच कर दिया। अच्छा चूल्हा आ गया वो? हाँ चूल्हा। देख सकते भाई चूल्हा बना गया। अच्छा दिखाओ। हाँ दिखाओ भाई दिखाओ। और जो पहले वाली नली थी उसको हमने पंप के द्वारा ठीक है। जब हम पंप के द्वारा एयर कंप्रेस करते हैं तो उसके अणु निकलते हैं, पेट्रोल के अणु निकलते हैं, उनका तापमान अधिक होने के कारण उनको हम पानी में से गुजारते हैं। पानी में से गुजारने के बाद उनको हम सामान्य टेक्निक देख सकते हैं भाई। अच्छा अब ये पंप कर दिया आपने, साथ में आग भी बढ़ रही है और पानी के साथ इसका मैच भी हो रहा है। हाँ जी ये कह रहे हो ना आप? ठीक है ओके भाई ठंडी। तो भाई साथी पवन के बनाया कि पवन चक्की। अच्छा राम राम भाई। राम राम भाई छोटू। तेरा क्या नाम है? मेरा नाम जतीन है भाई। कड़ाता है मतलब सरेड़ा था भाई। तेरा भाई? मेरा नाम अभिषेक है भाई। अभिषेक कड़ाता भाई? पावड़ा था। पावड़ा था। एक सरेड़ा से है एक पावड़ा से है, बड़ी दूर से पावड़ा लाता सरेड़ा से। चल हमारा गुआंढी भाई है, क्या कुछ बनाया दोस्त बता दो भाई। हमने पवन चक्की बनाई। पवन चक्की एक ऐसा यंत्र है जो पवन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसमें हमने कुछ सामग्री का प्रयोग किया है, जैसे कि पंखा, धुर्री, चक्कर, मोटर और बल्ब का उपयोग किया गया है। किस चीज में काम आएगी बस ये बता दो। ये लाइट बनाने पवन ऊर्जा नहीं है, उसको बदलने का काम आती है। अच्छा ठीक है क्योंकि लंबा है थोड़ा, काफी बच्चों से मिलना है। गुड मॉर्निंग भैया, माय नेम इज आर्यन, आई रीडिंग 8th क्लास। आर्यन कौन सी क्लास में पढ़ा भाई? सर 8th क्लास में। 8th में? यस। अच्छा कहाँ का? तो बनबोरी का। बनबोरी से। अनिल भाई क्या बनाया था? सर ये वाटर एग्जिट प्रेशर है सर। जब हम इस ढक्कन को खोलेंगे ना, इसमें हवा प्रवेश करेगी और इस पानी को है ना दबाव लगाएगी।
पानी गहराई में दबाव ज़्यादा लगता है, इसलिए ये यहाँ पर ज़रा जब हम इसे ढक्कन को बंद कर देंगे तो ये धीरे धीरे ये बंद होने लगेगी। अच्छा, ये बंद हो जाएगी तो हाँ। धीरे धीरे बंद होगी। हाँ ठीक है छोटू भाई। अच्छा भाई, बच्चे ये खेत बना दिया था हमने गुड़िया। मॉर्निंग सर, माई सेल्फ सृष्टि, माई सेल्फ खुशी फ्रॉम 9th क्लास और मॉडलिंग तो कौन सी क्लास में? 9th क्लास, और कौन से गांव से दोनों? खड़गपुर। खड़गपुर से तो गुराना से सर। गुराना से। खड़गपुर से किसकी बेबे? बताया था गुड़िया किसकी तो? बैगी पति हैं? शीशाइया का। रोटी खा रही है कौन खा रही है? नो बता पहले मैंने। तेज बोल फिर, किसके तेरे पापा नाम के? सुरेंद्र। सुरेंद्र। अच्छा ये बता दे क्या कुछ बनाया गुड़िया ने? मैंने ड्रिप इरीगेशन बनाया। ड्रिप इरीगेशन सिंचाई की बूंद विधि होती है, फसलों को आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। अच्छा, अंत सिंचाई की कुछ आधुनिक विधियां हमें अपनाने की जरूरत है, जिससे जल का बचाव होता है। इस विधि में पहले पानी को किसी टैंक या तालाब में एकत्रित किया जाता है, फिर उसे आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है, जिससे जल का बचाव होता है। इस विधि में पानी बूंद बूंद द्वारा पौधों में पहुंचता है और इसका प्रयोग जहां पानी की कमी होती है वहां किया जाता है। ठीक है बहुत दे भाई। अच्छा तन्ना भी के बढ़ा दिया ग्लूकोज इधर की है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई, तेरा नाम? माई सेल्फ दीपिका फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। अच्छा कहाँ से हो भाई? श्रेडा। सरेड़ा से। अच्छा भाई ये क्या कुछ बनाया वीडियो में? सर हमने ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, मानव पाचन तंत्र। अच्छा। इसकी लंबाई सर 9 मीटर या 32 फीट होती है। इसमें मुख्य रूप से मुख, आहार नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा मल द्वार शामिल है। सर्वप्रथम मुख। ये आंत बना दी आपने? यस सर। ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत है। Yes, ये sir. क्या बनाया आपने? मुख? मुख सर। अच्छा। इसमें सर सर्वप्रथम मुख में उपस्थित धात भोजन को छोटे छोटे भागों में। जीभ बना दिया आपने? यस सर। देखिए भाई जीभ, देखिए एक बार दिखा दे भाई जीभ। अच्छा अच्छा अब इसके पूरी बता रहे डिटेल। सर्वप्रथम मुख में उपस्थित दाल भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं तथा जीभ में उपस्थित दाल भोजन को मुलायम करती है ताकि यह आहार नली से आसानी से गुजर जाए। इसके बाद फिर भोजन अमाशय में किस चीज़ के लिए जरूरी है भाई? एक तो को बीमार आदमी हो या स्वस्थ आदमी, उसके लिए है? किसके लिए बता दीजिए। सभी के लिए सर। सभी के लिए। Yes, अच्छा sir. धन्यवाद भाई। तो भाई ये और भाई के गुड मॉर्निंग भाई बच्चों दोनों को। अच्छा पहले नाम बताओ भाई अपना। माय नेम इज पूजा सर फ्रॉम +1 क्लास। माय नेम इज अंशु फ्रॉम +1 क्लास। दोनों +1 से। अच्छा कौन से गांव से हो? खड़गपुनिया से सर। खड़गपुनिया से सर। खड़गपुनिया से। किसकी होगी भाई? माय फादर नेम इज सुरेंद्र पुनिया। माय फादर नेम इज सतीश शर्मा। सतीश शर्मा। सुरेंद्र पुनिया की तो? यस सर। अच्छा भाई गुड़िया। अच्छा पहले तुमने बता दे क्या कुछ बना रखा है आपने? ये डिस्टिल्ड वाटर के बारे में मॉडल है सर। अच्छा हाँ। इससे क्या कुछ बेनिफिट है, क्या कुछ मतलब बताओ, दर्शकों को बता दीजिए। अगर जम्स जब हमारे घर पे जम्स से भरपूर होता है ना वाटर, तो उसको हम जम्स लैस कर सकते हैं, घर पर भी है। अच्छा हाँ तो ये इस चीज़ के लिए। अच्छा मेरे को जानते हो कौन सी है? कौन जानती है? ये सर देखा ठीक है ओके। घर रखता हूँ। हाँ भाई क्या बना रखा छोटू? जो गुड़िया तेरा नाम बता पहले तो। सन्नू सर। सन्नू। तेरा? तरुण। हाँ तरुण। थोड़ा तेज बोल पड़। तरुण है? तरुण। अच्छा कौन सा काम करता है? गुराना में। गुराना था? तो भाई मैं भी गुराना से। तू भी गुड़िया गुराना से। अच्छा किसकी है तो? मेरे रणधीर की। तो भाई मैं रणबीर का। रणबीर का। अच्छा क्या बना है बच्चे? जो हमने यहाँ पर एक मॉडल बनाया है जिसका नाम है कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। हमने यहाँ पर 2 लेंस लिए, कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव लेंस है। जो कन्वेक्स लेंस होता है जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें गिरती है तो ये एक बिंदु के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और जो कन्वेक्स कनकेव लेंस होता है जब इसके ऊपर सूर्य की किरणें गिरती है तो ये डाइवोर्स हो जाता है, बाहर की तरफ फैल जाता है। अच्छा जी। जो कन्वेक्स लेंस होता है अंदर से मोटा और बाहर से पतला होता है। अच्छा जी। और जो ये कनकेव लेंस होता है बीच से पतला और बाहर से मोटा होता है। हम यहाँ पर एक और मॉडल बनाया जिसका नाम है प्रिज्म। प्रिज्म जब उसके सूर्य की किरणें, कैंडल की किरण या फिर किसी भी प्रकार की किरण गिरती है तो वह 7 रंगों में बदल जाता है। जैसे आप मान लीजिए ये एक प्रिज्म है, जब इसके ऊपर सूर्य की किरणें गिरती है तो बाहर को वो सारी डाइवोर्स हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये है, ये इसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं क्योंकि जब इसके ऊपर सूर्य की किरणें गिरती है इसके ऊपर जब सूर्य की किरणें गिरती है तो ये 7 रंगों में बदल जाता है। 7 रंगों में कन्वर्ट हो जाती है। यस ठीक है। थैंक यू। अच्छा कैसे मन में आया बच्चे क्या सर? ये बनाना है? कैसे मन में आई? सर हमने सोचा कि जो हमारे देखने आएंगे कुछ समझने आएंगे, हमारे उससे किसी और को भी कुछ बढ़िया चीज़ समझ में आई। अच्छा बनना क्या चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा भाई थोड़ा रास्ता दे छोटू। 80 ग्राम में जाओगे। अच्छा भाई तेरा नाम बता भाई थोड़ा। रितु। रितु गुड़िया के। अच्छा तेरा भाई? परमजीत। परमजीत। कौन से गांव से हो? मतलौडा से। मतलौडा। कौन से क्लास पढ़ते हो? 8th क्लास में। 8th क्लास में। क्या बना रखा पहले बता दो। बायोन्सी फोर्स। बायोन्सी फोर्स। अच्छा इससे क्या कुछ फायदा है?
ये हमने सबसे पहले एक स्प्रिंग बैलेंस लिया है। ये तो वो है, अबे कि कपास का पूछ तो लग रहा है। नो सर, स्प्रिंग बैलेंस है। अच्छा। हमने सबसे पहले एक स्प्रिंग बैलेंस लिया और एक लॉक लिया। जब हम इसको इसके अंदर लटकाएंगे तो इसका रीडिंग जो है 1.10 हो जाएगी, 100 ग्राम हो जाएगी। और जब हम इसको, और अब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जब हम इसको पानी में डाल देंगे तो इसकी रीडिंग पानी की वजह से, पानी बायंसी फोर्स लगाएगा और इसकी रीडिंग 1.10 की वजह से 0.8 हो जाएगी। मतलब इसकी रीडिंग पानी कम करता है, पानी इसको ऊपर घटाता है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा, इस चीज़ के लिए बनाया आपने, ये कैसे मन में आई आप लोगों को? ये चीज़ क्या क्या कुछ आप दिखाना चाहते थे लोग? सर, हम दिखाना चाहते थे कि जो पानी है वो कुछ भी चीज उसके में गिरा देते तो पानी वजन कम कर देता है। हाँ। ये बताना चाहते थे, बहुत बढ़िया भाई। हाँ भाई, छोटू तेरा नाम बता। लक्ष्य। लक्ष्य कहाँ से है? मतलौडा से। मतलौडा से। किसका है? रामवीर का। रामवीर, कौन सी क्लास में पढ़ा है? 6th में। यो क्या बना रहे भाई? इलेक्ट्रिक मैग्नेट। इलेक्ट्रिक मैग्नेट। अच्छा, इससे क्या कुछ फायदा होता है? सर, हम इससे मैग्नेट बना सकते हैं इलेक्ट्रिक से। अच्छा, और कुछ कौन पता? चल कोई बात नहीं। हाँ भाई, तो हमने थाली में पानी का धर गया है, क्या नाम बता तेरा? एयर अक्सू। एयर अक्सू। नाम तेरा? रितेश। रितेश। दोबारा का बता दे, कोई बात। अक्सू। अक्सू किसका भाई? राजेंद्र का। तो भाई मिस्टर नरेश। मिस्टर नरेश कौन से गांव से हो? खड़गपुनिया से। तो भाई खड़गपुनिया से। दोनों खड़गपुनिया से? यस सर। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ो? 6th। तो भी 6th। अच्छा, क्या बना रखे है पहले उसको बता दो। इससे हमें ये पता चलेगा कि हाई प्रेशर कहाँ पर होता है, लो प्रेशर। अच्छा। अभी ये दोनों मोमबत्ती जल रही है। बिल्कुल जल रही है। इसके अंदर अब ऑक्सीजन मिल रहा है इनको। अच्छा। इसके अंदर भी ऑक्सीजन, जब हम इसको ना इसके ऊपर रखेंगे ये सारा ऑक्सीजन मोमबत्ती ले लेगी और इसके ना ऑफ होते ही पानी ऊपर आने लग जाएगा। अच्छा, तो ये मोमबत्ती बुझ जाएगी? नहीं बुझते शायद पानी ऊपर आने लग जाएगा। ये इसलिए पानी ऊपर, क्योंकि मोमबत्ती बुझते अंदर तो लो प्रेशर हो गया। हाँ। और बाहर हाई प्रेशर। कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, इसलिए पानी ऊपर आ गया। बिल्कुल, वाह भाई छोटू। और यो भाई, इसका क्या महीना? ऑक्सीजन के सारे जल रही है। अच्छा। मैं इसके ऊपर, ये ऑक्सीजन के सहारे चल रही है। अच्छा, जल रही है। मैं इसके ऊपर गिलास रख देता हूँ। ये फिर बुझ जाएगी थोड़े मिनट के बाद। क्या तो बुझेगी भाई, बता दे। ऑक्सीजन इसकी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत बढ़िया भाई छोटू। हाँ भाई, तेरा नाम बता। Good morning all of you. My name is Uttam. I read 7th class. Today my topic is model. My model name is Bernoulli's theorem. ओके। हम जब हवा तेज गति से चलती है तो वहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर सेम है, इसलिए यहाँ पे टिकी हुई है। जब यहाँ मतलब आपका यहाँ पे हवा स्लो चल रही है, मतलब इक्वल है, सारी इक्वल है। जब यहाँ पे तेज गति से हवा जाएगी तो यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा और यहाँ पे हाई। हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है और वहाँ पे हवा का दाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे वो होगा तो लो प्रेशर होगा। अब जैसे हम यहाँ पे हवा जाएगी, देखो करके दिखाते हैं। अभी नीचे चले गया क्योंकि यहाँ पे प्रेशर लो हो गया और यहाँ पर हाई, तो इसने इसको नीचे धकेल दिया। बिल्कुल, दबाव से नीचे आ गई। बिल्कुल। हाँ भाई छोटू, तेरा नाम बता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। मेरा नाम विवेक है। मैं 6ठी कक्षा का छात्र हूँ। मेरे मॉडल का नाम मेजर द कर्व्ड लाइन ऑफ विच थ्रू। हम इसके द्वारा स्केल के द्वारा धागे के साथ इसको मापेंगे, तार को। हम इसलिए माप रहे हैं धागे के द्वारा क्योंकि ये स्केल है ना। क्या दिखाना चाहता तू? बस सुनो, बता दे दर्शकों ने, क्या साबित करना चाह रहा है? बस मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ, ये जो कर्व्ड लाइन होती है ना, ये धागे के साथ आसानी से माप सकते हैं। ये स्केल है ना, जो ये है ना, कर्व्ड लाइन को आसानी से नहीं माप सकते, माप ही नहीं सकते हम स्केल के साथ। ये चीज़ साबित करना चाहते हैं आप? ठीक है ओके भाई। हाँ भाई, तेरा नाम बता भाई, फटाफट। मेरा नाम दीपांशु है। मेरा नाम यश है। कौन से गाँव से बता दो? मेरा गांव गुराना है। मेरा गांव भी गुराना है। तेरा भी नाम गुराना है? मेरा गांव। अच्छा, ये टिक्के क्या ठहरे हो? क्या साबित करना चाह रहे हो? जी, ये मॉडल है। ये कौन सा मॉडल है भाई? सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस। अच्छा, ये सॉलिड है, इसको दबाया नहीं जा सकता। इसके पार्टिकल्स नज़दीक होते हैं। ये लिक्विड है, इसको बिल्कुल थोड़ा सा दबाया जा सकता है। हम इसे जिस भी बर्तन में डालेंगे ये उसी आकार का हो जाए। हमने इस गिलास में डाला था, ये इसी आकार का हो गया है। अच्छा जी। इसका कोई तीसरा क्या महीना है? ये गैस है,
इसको सबसे ज़्यादा दबाया जा सकता है। इसका कोई निश्चित कारण नहीं होता, इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। अच्छा, धन्यवाद बे छोटू। तो क्या मोमबत्ती दे रहा है? नाम बता तेरा। मेरा नाम अक्षिता है। अक्षित कहाँ से भाई? मैं बनबोरी से। बनबोरी से। किसका भाई? मैं ईश्वर का। ईश्वर सिंह का। कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चे? मैं तीसरी कक्षा में। तीसरी क्लास में पढ़ते हो। अच्छा, इसका क्या कुछ बनाया आपने? हाँ बच्चे, बस बड़ा फट बता दे। मैं बताना चाहता हूँ कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बिल्कुल। सबसे पहले हम एक मोमबत्ती लेंगे, फिर उसको जलाएंगे, फिर उसके ऊपर एक कांच का गिलास उल्टा करके रखेंगे। थोड़ी देर बाद मोमबत्ती जलेगी। भूल गया, कोई बात नहीं। हमें गुड़िया तेरा नाम बता। मेरा नाम दिव्या है। अच्छा दिव्या भाई, कौन सी क्लास में पढ़ती है? अच्छा, कोई बात नहीं, बता दे। इससे हमें पता चलता है कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इससे हमें पता चलता है कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ। मेरा माय नेम इज दिव्या। आई रीड इन 6th क्लास। माय मॉडल नेम इज पिनहोल कैमरा। अच्छा जी। आपने बहुत सारे कैमरास देखे होंगे जिसके अंदर लेंस होती है, हम फोटो भी खिंचवाते हैं, बट एक ऐसा कैमरा जिसके अंदर लेंस नहीं होती। अच्छा। अगर आप इसके अंदर से इस मोमबत्ती को देखते हो तो आपको उल्टी दिखेगी। अच्छा जी, बच्चे छोड़ो। अच्छा देखो, लो उल्टी दिखेगी आपको। दिखाई तो, हाँ बिल्कुल। ये लो उल्टी हमें इसीलिए दिख रही है क्योंकि देखो ये पिन होल कैमरा का ये वाला होल है, ये वाला होल है। ये मान लो हमारी मोमबत्ती यानी कि ऑब्जेक्ट है, जो इसका ऊपर वाला नीचे चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, जिससे ये उल्टी दिख रही है हमें। और ये हमारी रियल इमेज है। रियल इमेज वो होती है जो यानी कि शीशे में यानी कि मिरर में ना बने, वो रियल इमेज होती है। और वर्चुअल इमेज वो होती है जैसे कि मेरा नाम दिव्या है, अगर मैं शीशे के अंदर देखूंगी तो अगर मैं शीशे के अंदर देखती हूँ तो वो मेरी यानी कि मेरी परछाई दिखेगी, तो वो मैं असली दिव्या तो मैं हूँ ना, वो नकली होगी, तो इसलिए उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। हमारे पिन होल कैमरा का एग्जांपल है हमारे नेचर में, लाइक जैसे कि कोई पेड़ है, पेड़ के कुछ जगह पत्तियाँ होती है और कुछ जगह नहीं होती, जहाँ पत्तियाँ वहाँ से सनलाइट आती है और कुछ कुछ पैचेस बन जाते हैं, जिससे बोला जाता है कि पिन होल कैमरा है। हमारा पिन होल कैमरा सबसे पहले बना था, जब तक कोई कैमरा नहीं बना था। थैंक यू। थैंक यू भाई बच्चे, थैंक यू भाई। तेरा नाम बताओ छोटू। मेरा नाम आर्यन है। आर्यन कहाँ से भाई? मतलौडा से। मतलौडा से। यो के ले रहे तो क्या कुछ है, बता दे भाई इसके बारे में। किसके बारे? ये क्या कुछ बना रखा है आपने? ये तराजू। तराजू। अच्छा, तो एक तरफ तो आपने भारी वजन कर दिया गुब्बारा, एक तरफ आपने बंद कर दिया, कारण क्या है बता दीजिए। हवा में बाहर होता है। अच्छा जी। पहले हमने एक स्टिक लेनी है और 3 धागे। एक कोने पर हम एक धागे को बांधेंगे और दूसरे कोने पर दूसरा धागा, और एक धागा। दर्शाना क्या चाहता तू? मैं ये करना चाहता हूँ कि हवा में बाहर होता है। अच्छा, हवा में बाहर होता है। ठीक है, क्योंकि हवा इसके ऊपर प्रेशर करती है। ठीक है। अब भाई गुड़िया नाम बता दो। मेरा नाम दीप्ति है। दीप्ति कहाँ से भाई गुड़िया? मैं सिरेड़ा गांव से हूँ। सिरेड़ा से है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ। अच्छा, 6ठी कक्षा की छात्र हूँ। क्या कुछ दर्शाना चाहते हो गुड़िया? मैं इसमें दर्शाना चाहती हूँ कि पानी से बिजली बनाई है बनती है। हाँ, बिल्कुल। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। हाँ, करो भाई एक्सप्लेन। सबसे पहले हम इस व्हीकल में पानी को डालेंगे। पानी अपनी तेज गति से इस टरबाइन से टकराएगा। पानी जब इस टरबाइन से टकराएगा तो ये घूमने लगेगा। और इस टरबाइन के साथ साथ जो बीच में ये एक्सल है ये भी घूमने लगेगा। ये एक्सल इस जनरेटर से जुड़ा है। जब ये एक्सल घूमेगा तो ये जनरेटर बिजली पैदा करेगा। आप देख सकते हो इसमें घूम रहा है तो बिजली बिल्कुल, तो इसका करंट बना रहा है ये। बिल्कुल। अच्छा भाई, ये तो आपने ये चीज़ दर्शाई है, तो किस कैसे मन में आई आपको बनाने की? सर वैसे ही आ गई थी। वैसे आ गई। ओके। बता हमने कौन बना के मैं? अच्छा, ले भाई बच्चों। हाँ भाई, तेरा नाम बता दो छोटू। हिमांशु। हिमांशु। लवीस। हिमांशु ने और लवीस ने किस चीज़ को दर्शाना चाहते हो दोस्तों? टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ एनिमल। अच्छा, हाँ बता दीजिए। ओके। अच्छा, इसको बता दियो, इसके बारे में पूरा बता दो। There are 3 types of animal. First, herbivores शाकाहारी. Second, carnivores मांसाहारी. Third, omnivores जो सर्वाहारी. Omnivores
हार्बीवर्स जो घास खाते हो, फल फ्रूट। और ये जो मांस खाते ओमनिवर्स जो मांस खाते हो, और हैं ये ओमनिवर्स जो मांस और फल फ्रूट खाते हो, सभी चीज। बिल्कुल भाई छोटू, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ भाई गुड़िया, नाम बता भाई अपना। स्वीटी। स्वीटी। अपने भाई कोमल। कोमल। कहाँ से हो दोनों बच्चे? मतलोडा। दोनों मतलोडा से। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। 5th में। अच्छा, ये क्या बनाया बच्चों आपने? सोलर कुकर। सोलर कुकर। अच्छा, इससे क्या होता है? इसे हम सूर्य की तरफ इसका फेस कर देंगे और सूर्य की किरणों का दर्पण पे प्रभावित होगा। इससे इसका हम शीशे के ऊपर फोकस करेंगे तो ये इसके अंदर गर्म होगा। अच्छा, गर्माइश में आएगा ये। अच्छा, ओके भाई। अब भाई तेरा नाम बता भाई छोटू। वंश। शुभम। शुभम। कौन से गांव से हो दोनों? मतलोडा। मतलोडा। कौन सी क्लास में? 5th। 5th में। क्या बना रखे भाई बच्चों? लीवर। लीवर। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बता दो। लीवर के द्वारा भारी से भारी वस्तु को उठाया जा सकता है। लीवर के द्वारा पृथ्वी को भी उठाया जा सकता है। अच्छा, उसके लिए उठा लेगा पूरी पृथ्वी ने। उसके लिए फलक्रम लंबी रोड और एफर्ट लगेगा। यह बात महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने कही थी। धन्यवाद। धन्यवाद छोटू, धन्यवाद। अच्छा भाई, रुपये रेज में उठाएगा पहले, फिर तो उठा लूँ। गुड़िया भाई, नाम बता दो। माई सेल्फ प्रिया फ्रॉम भाई कौन से गांव से हो? मतलोडा। मतलोडा से। किसके भाई? राममेर। राममेर की। अच्छा भाई, क्या कुछ आपने दर्शाया बच्चों? मैंने प्रोबेबिलिटी का एक मॉडल बनाया है। ये प्रोबेबिलिटी जो हमारे मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो मैंने प्रोबेबिलिटी कॉइन पर लिया। अगर हम इन कॉइन को टॉस करेंगे तो उनके 2 केस आएंगे, हेड और टेल। अगर हम 2 सिक्कों को टॉस करें तो उनके 4 केस आएंगे, टेल टेल, हेड हेड हेड, टेल टेल, हेड। क्यों आएगा ये? इसका बारे में बता दीजिए। सिर्फ संभावना हो सकती है। अच्छा, संभावना हो सकती है। अच्छा, तीसरा मेथड में अगर हम 3 सिक्कों को एक बार टॉस करेंगे या फिर एक सिक्के को 3 बार टॉस करेंगे तो उनके 8 केस आएंगे, टेल टेल टेल, हेड टेल टेल टेल, हेड टेल टेल टेल, हेड 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 हेड, टेल हेड हेड हेड, टेल हेड हेड हेड, टेल। अच्छा प्रिया, ये आपने कैसे मन में आई कि ये चीज़ें मतलब दर्शाना है? सर, ये हमारे मैथ का एक चैप्टर है। अच्छा, उसमें से आपको समझ में आई है? कितने दिन लगे बनाने में? सर 2 दिन। 2 दिन में बना दिया? अकेले ने? ओके, थैंक यू। अब तेरा नाम बता दिया। माई सेल्फ प्रियांशु फ्रॉम 9th क्लास। अच्छा, कौन से गांव से हो? मतलोडा। मतलोडा से हो। तो आप भी बता दो प्रियांशु, क्या कुछ दर्शाना चाहते हो? मेरे मॉडल का नाम है एंगल थ्योरी। एंगल सब्टेंडेड बाय ए चोर्ड एट सेंटर इट्स डबल दैट द एंगल सब्टेंडेड एट सर्कमफ्रेंस। एंगल सर्कमफ्रेंस तो ये इस साइड का पार्ट होता है, पैरामीटर है। अंदर वाला एंगल सर्कमफ्रेंस, इसमें एक है चोर्ड। चोर्ड वो होती है सर्कमफ्रेंस के किसी भी 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा या लाइन को चोर्ड कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, इसे चोर्ड कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, इसे चोर्ड कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसे एक चोर्ड कहते हैं। इसमें एक है सेंटर, इसका बीच का पॉइंट होता है सेंटर, और 160 डिग्री का सेंटर पर एंगल बना हुआ है। 160 का ऑफ होता है 80 डिग्री, तो हम यहाँ पर 80 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये डी की सहायता से यहाँ पर 80 डिग्री का एंगल बन गया। यदि हम इस साइड से बनाएंगे तो बीच पर 80 डिग्री का ही एंगल बनेगा। यहाँ पर भी 80 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 80 का बनेगा। हाँ, इसके नीचे इस लाइन से नीचे का भाग है, इसे सिगमेंट कहते हैं। यदि चोर्ड सर्कमफ्रेंस के आर पार थोड़ा इसका नू बता दे, क्या कुछ दर्शाना चाहते हो? बस ये बता दे, इसके बारे में बताना क्या चाहते हो दर्शकों को? इसमें 160 डिग्री का एंगल है, तो हम इसका ऑफ दर्शाना चाहते हैं कि 80 डिग्री का एंगल बनेगा। धन्यवाद भाई गुड़िया। अपना नाम बता भाई। माई सेल्फ काफ़ी। काफ़ी कहाँ से? काफ़ी मतलोडा गांव से। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। अच्छा, काफ़ी ये क्या कुछ बना रखा है आपने, इसके बारे में बता दीजिए। सर, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पर बना रखा है। अच्छा जी, क्या कुछ दर्शाता है ये चीज़? सर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसी भी वस्तु की हाइट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वह किसी भी पुल को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम किसी भी पुल को कम दूरी से उठाएंगे तो उस पर साइकिल व बाइक जैसे साधन तो चढ़ जाएंगे, परंतु ट्रक जैसे भारी साधन उस पर नहीं चढ़ पाएंगे। तो हम किसी भी पुल को इतनी दूर से उठाना चाहिए ताकि उस पर सभी प्रकार के साधन आराम से चढ़ सकें। बिल्कुल। धन्यवाद बच्चों। अपना नाम बता दो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई। अपना नाम बता दो। माई सेल्फ मंजू। मंजू। अच्छा, कौन से गांव से मंजू? मतलोडा गांव से। मतलोडा से। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 9th क्लास में। अच्छा मंजू भाई, क्या कुछ दर्शाना चाहते हो? इसमें मैंने सभी आकृतियों में भिन्नता दर्शाई है। अच्छा, भिन्नता को दर्शा रखा है। अच्छा,
यह आकृति वर्ग यानी स्क्वायर की है। इसके एक वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, विविकर्ण भी समान होते हैं। नेक्स्ट है यह आकृति रोम्बस यानी समचतुर्भुज की है। समचतुर्भुज के सभी भुजाएं समान होती हैं, इसके कोण समकोण नहीं होते, केवल आमने सामने के कोण समान होते हैं, विविकर्ण भी छोटे बड़े होते हैं। यह आकृति आयत यानी रेक्टेंगल की है। आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, इसके सभी कोण समकोण होते हैं, वह विविकर्ण भी समान होते हैं। यह आकृति समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम की। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान व पैरेलल होती हैं, इसके कोण समकोण नहीं होते, केवल आमने सामने के कोण समान होते हैं, विविकर्ण भी छोटे बड़े होते हैं। थैंक यू बच्चों। अच्छा भाई, तो थोड़ा बारिश का भी मौसम हो गया, जल्दी जल्दी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। मेरा नाम आर्यन है। मेरा नाम प्रवीण है। कौन सी हम 8वीं कक्षा के छात्र हैं। हमारे से क्या कुछ दर्शाना चाहते हैं बच्चों? हमारे मॉडल का नाम है प्रूव सम ऑफ इंटीरियर इक्विलेट द वॉल्यूम ऑफ सेम सीट, यानी कि समान पृष्ठ के आयतनों की तुलना। हमने सबसे पहले 2 शीट ली जिनका सरफेस एरिया बराबर है और उनसे 2 सिलेंडर बनाए, जिनमें से एक की ऊंचाई ज़्यादा है और दूसरे की चौड़ाई ज़्यादा है। अब हम इनमें रेत भरेंगे, इसमें रेत भरेंगे तो लगभग यहाँ तक रेत आएगा और दूसरे में रेत भरेंगे तो लगभग यहाँ तक रेत आएगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि चौड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है, बल्कि इनका सरफेस एरिया बराबर है। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों। तो हो गया, तो बस जल्दी जल्दी से हो गया भाई। थोड़ा हाँ बारिश का मौसम हो गया था, इस कारण पूरा नहीं दिखा पाए, लेकिन ज़रूर कोशिश करेंगे आगे दिखाने का। जो पूरा जो चीज़ इन पे बना रखा है पूरा दर्शा रखा।